साहब जो कह रहे हैं कि यजीद को सारे उल्मा कहते हैं कि कोई भी तारीफ नहीं करता, बिल्कुल गलत है। जहाँ तक कि यजीद की राय है मुसलमान उल्मा में और मुस्लिम आम में, इनमें इख्तिलाफ है। कुछ कहते हैं कि उन्हें कर्ज करना चाहिए, लानत भेजना चाहिए, कुछ कहते हैं खामोश रहना चाहिए, कुछ कहते हैं कि उनके ऊपर रहीमुल्लाह कहना चाहिए, मैं अल्लाह। और ये कहे कि कोई भी आलिम ने नहीं कहा, ये बिल्कुल गलत है। अगर आप पढ़ेंगे, इमाम गजाली को पूछा गया था क्या हम इसलिए दुआ कर सकते हैं क्या नहीं, तो उन्होंने कहा कि आप जब इमाम गजाली से पूछा गया क्या यजीद भेजना चाहिए तो उन्होंने कहा नहीं। जब उनसे पूछा था कि रहीमुल्लाह कह सकते हैं, उन्होंने कहा कहना मुस्तहब है, यानी रहीमुल्लाह कहना, उनको दुआ देना बेहतर है। और ये लिखा है कायदे शरीयत मिन अकबर यजीद, पेज नंबर 57-59। और इमाम गजाली ये भी कहते हैं कि यजीद मुसलमान था और जब हम दुआ करते अल्लाह मगफिरली मुस्लिमन मुस्लिमात, तो उसके अंदर अरे मुसलमान और मर्द भी आ जाते हैं, और ये मैं दुआ के अंदर इंक्लूडेड है। और जब आप पढ़ते सही बुखारी में पढ़ेंगे, सही बुखारी का नंबर 4 है, बुक नंबर जिहाद, हदीस नंबर 2924 में लिखा है शख्स जंग कॉन्स्टेंटिनोपल में हिस्सा लेगा, अल्लाह के रसूल ने इशारत दी कि वो जन्नत जाएंगे। और अगर आप शरा में पढ़ेंगे हाफिज इब्ने अस्कलानी, वो कहते हैं कि यजीद थे कि कमांडर। तो सही बुखारी के हिसाब से यजीद रसूल ने बशारत दी है जन्नत की। तो जो शख्स को जन्नत की बशारत दी हमारे रसूल ने, उनके ऊपर लानत भेजना गलत है। जी, आप ये भी कह रहे हैं कि उसामा बिन लादेन अगर अमेरिका को आतंकित कर रहा है तो फिर वो सही है और फिर हर को आतंकवादी होना चाहिए, इस पर आप क्या कहेंगे? स्टेटमेंट आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। मैंने कहा कि आतंकवादी वो शख्स है, दहशतगर्द वो शख्स है जो कि उसके दिल में दहशत पैदा है। मिसाल के तौर पे अगर कोई चोर पुलिस को देखता है तो उसके दिल में दहशत पैदा होती है, तो पुलिस उस चोर के लिए दहशतगर्द है। तो इसी तरीके से अगर ओसामा बिन लादेन इस्लाम के दिल में दहशत पैदा कर रहा है, तो जो भी इंसान इस्लाम में दुश्मन इस्लाम के दिल में दहशत पैदा कर रहा है तो वो सही इंसान है। तो ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट को कोट किया जाता है। एक सेकंड जाकिर साहब, हमारे साथ मुफ्ती साहब भी हैं। मुफ्ती साहब कह रहे हैं जाकिर नाइक की ओसामा बिन लादेन को लेकर जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उसकी बात की जा रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? जी मुफ्ती साहब, क्या आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? देखिए, इस्लाम जो है वो कुरान और हदीस के ऊपर मुश्तमिल है, और कुरान और हदीस जो है वो 23 साल दौर में है। कभी उसमें जाड़ा आया है, कभी बरसात आई है, कभी हुक्म हुआ है कि कद्दू खाओ, कभी ये मना किया गया है कद्दू नहीं खाओ, कभी ये कहा गया है कि बैतुल मुक़द्दस की तरफ नमाज पढ़ो, और कभी कहा गया मक्के की तरफ नमाज पढ़ो, और कभी ये कहा गया है कि जब तुमको काबे की सिमत नहीं मालूम हो तो तुम जिस तरफ भी अल्लाह का नाम लेकर खड़े हो जाओगे अल्लाह तुमको वहाँ पर मिलेगा। तो देखिए, इस्लाम दो एक किताबों को, दो एक जुमलों को रट लेने के ऊपर नहीं है, बल्कि इस्लाम एक ऐसा समंदर है कि आप जितना गोता लगाएंगे उतना ही आपको अच्छे अच्छे मोती मिलेंगे। इन्होंने 2-4 बातें रट ली हैं, लेकिन इमाम जी का भी रद्द किया गया है, और जो हदीस बयान की गई है कि ये यजीद के मुल्क है, उस हदीस को भी मना किया गया है कि ये हदीस उसके ऊपर साजिश नहीं आती है। और गजाली लोग कहते हैं क्या गलत है, तो लोग ये फतवा देंगे इमाम गजाली भी काफिर है, नऊज बिल्ला। अरे इमाम गजाली को काफिर नहीं कह सकते। कहते हैं कि हम रहीमुल्लाह कह सकते हैं यजीद को, मैं उनकी बात को तस्लीम करता हूँ, आप मानिए, ये मेरी राय है। और कई उलमा ने उनको रहीमुल्लाह कहा। सवाल ये कि बात मानने क्या मानो नहीं मानना, क्या आप कह सकते हैं कि इमाम गजाली काफिर थे? मेरा सवाल आपसे ये है कि आप कह सकते हैं कि इमाम गजाली काफिर है क्या नहीं? मैं कहना जो लोग ने फतवा कहते हैं कि जो जाकिर नाइक कह रहा है यजीद के ऊपर दुआ करता है, रहीमता है, हमें अल्लाह भी कहता है, वो काफिर है। तो ये सारे ये इमाम गजाली भी काफिर है। आज हमारे पास फतवा है, दारुल उलूम देवबंद का फतवा है, नदवा का फतवा है, जमात इस्लामी का फतवा है, हदीस का फतवा कि मुसलमान में इख्तिलाफ है, आप उनको दुआ कर सकते नहीं भी कर सकते। कई लोग ने कहा दुआ है तो आप फतवा लगाएंगे सारे दारुल उलूम काफिर है। हमें ये कह रहे थे हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के शान में गुफ्तारी करना। मैंने ये कि जो भी असल कातिल है हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का, मैं कहता हूं पर लानत है। मैं ये नहीं जानता हूं किसने उसका कत्ल किया है, तो जो भी असली कातिल है उसके ऊपर लानत है। मैं बार बार कह चुका हूं, लेकिन लोग मेरे स्पीच को बीच में से लेके तोड़ते हैं। इसीलिए ये देखना चाहिए, सही कॉन्टेक्स्ट में करना चाहिए। सवाल ये है कि आप नहीं जाकिर साहब क्यों ना इस बारे में हम अपने संवाददाता
कमाल खान यहाँ पे लेकर आए, ये उन्हीं की रिपोर्ट है। कमाल, अगर आप सुन सकते हैं तो जाकिर नाइब साहब कह रहे हैं कि उनके बयानों को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेकर पेश किया गया है। क्या कहेंगे आप कमाल? उनसे पूछना चाहेंगे कुछ। मानों में बहुत तरह के फिरके हैं, वो अलग अलग चीजों पे विश्वास रखते हैं। कुछ लोग ये मानते हैं, जैसे जाकिर साहब नायक साहब मानते हैं कि मज़ारों का इस्लाम में कोई जगह नहीं है। कोई भाषणों में कहा भी है कि पैगंबर ने खुद कहा था कि कब्र जो है वो एक तो पक्की नहीं होनी चाहिए और उनको जमीन के बराबर कर दिया जाना चाहिए। लेकिन क्या है, बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं, जैसे कई शिया मुसलमान हैं जो नजफ में, करबला में बहुत सारे मज़ार हैं, जाते हैं और ज़ियारत करने जाते हैं। अजमेर शरीफ में ख्वाजा गरीब नवाज की मज़ार है, वहाँ पे बहुत हैं। तो अगर होता यह है कि अगर कोई शिया विद्वान कम्युनिटी के बीच में, अपने लोगों के बीच में कोई बात कहता है, अपना विश्वास, या कोई सुन्नी देवबंदी विद्वान अपने लोगों के बीच में कहता है, तो बात नहीं होती है। लेकिन चूंकि जाकिर नायक साहब एक टेलीविजन के ऊपर वो बोलते हैं और वो सुनने के लिए सैकड़ों हजारों की तादाद में लोग आते हैं, तो जब वो ये बात कहते हैं तो इससे दूसरे लोग हर्ट होते हैं, रिएक्शन होता है। तो मैं उनसे ही जानना चाहूंगा कि क्या इससे आपको नहीं लगता कि मुसलमानों के हैं उनमें और भेदभाव पैदा होता है? इन बातों को सार्वजनिक प्लेटफॉर्म से कहने के बजाय अगर आपका विश्वास जो है वो अपना विश्वास अपने तक रखा जाए तो वो ज्यादा बेहतर नहीं होगा? ये ठीक उसी तरह है कि जैसे तब जो है, अगर वो लोग कोई चीज अपने मन में कहते हैं वो ठीक है, लेकिन आप किसी के खलीफा के हक पे कोई चीज कहेंगे तो जरूर वो शायद शिया सुन्नी या बरेलवी देवबंदी विवाद पैदा होगा। इस बात का जवाब देना चाहेंगे आप? जी हाँ, जो भी मौलाना साहब ने कहा बिल्कुल सही कहा, ये है। और मैं आम पब्लिक में ऐसे बातें जिसपे तफर्रुका पैदा भी नहीं करता हूं, लेकिन कोई अगर मुझसे बात कर लेता है या टीवी पे इंटरव्यू सवाल पूछ लेता है तो मैं कोशिश करता हूं कि सही जवाब दे, लेकिन मुसलमान में तफर्रुका पैदा करना बिल्कुल गलत है। कुरान की आयत है सूरह इमरान सूरह 3 आयत नंबर 103 में, वा तसीमू बिहब्बिल तफर्रुकू, कि आप सब लोग सारे मुसलमान एक साथ हो जाओ और आपस में मत बटो और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो। अल्लाह की रस्सी कुरान और सही हदीस है, इसलिए जब भी मैं जवाब देता हूँ कुरान और सही हदीस से देता हूँ। और कुरान के बाद सबसे बेहतरीन किताब हदीस के अल्लाह के रसूल की जो है वो सही बुखारी। तो जो भी मेरा हवाले के साथ बुखारी कहता है, तो मैं ये जो भी मैं राय बोलता हूँ अपनी जाती राय नहीं पेश करता। कभी भी कुरान का हवाला देता हूँ, अक्सर लोग हवाला नहीं देते। मैं कुरान का नंबर पेश करता हूँ, सूरा नंबर, आयत नंबर, हदीस भी पेश करूंगा तो हदीस नंबर पेश करूंगा। और ये जो राय जो यजीद के बारे में भी, ये भी कई उलमा की राय है। तो ये कहना कि मैं जाती राय बिल्कुल, लोग क्या, क्योंकि कुछ लोग को मेरे खिलाफ आंदोलन करना है और मेरी इज्जत पे हमला करना है, मेरे स्पीच को तोड़ के आम कर रहे हैं। सच्चा मुसलमान ये जानता है कि मैं इतने तकरीर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत में इतने तकरीर किया मैंने। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सिर्फ मुसलमान को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना चाहिए, भी मानना चाहिए, बुद्ध को भी मानना चाहिए, ईसाई को भी मानना चाहिए, यहूद को भी मानने तकरीर पढ़ो। और मैं कोशिश करता हूं यकसानियत के लिए, हमेशा मैं कभी भी तफर्रुक नहीं पसंद करता हूं। और जहां तक कि टेररिज्म का सवाल है, मैंने इतने तकरीर किए टेररिज्म के खिलाफ, जहां तक कि मुझे खुद डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ लखनऊ ने, जब लोग ने मुझ पर इल्जाम आखिर कहता है कि मुसलमान टेररिस्ट होना चाहिए, तो वो अग्रवाल साहब जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लखनऊ के, खुद वो लोग को जवाब दिया कि आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट कर रहे हैं। ये कॉन्टेक्स्ट है कि जो लोग बलात्कार करते हैं, रेपिस्ट है, क्रिमिनल लोग के लिए दहशत पैदा करना चाहिए जिस तरीके से पुलिस करती है। तो लोग आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट कर रहे हैं अपने फायदे की वजह से और मेरे पे कीचड़ उछालने की वजह से। जी, मुफ्ती साहब जरूर इस पर जवाब देना चाहेंगे। मुफ्ती साहब, अगर आप सुना है जाकिर नायब को, तो उनका कहना है कि वो हवाले से बात करते हैं और इस तरह की बातें चुन चुन कर उठाना सिर्फ उनकी इज्जत पर हमला करने की वजह से किया जाता है। मैंने आपसे अर्ज किया कि इस्लाम जो है वो कोई छोटी मोटी किताब नहीं है कि आपने 2 जुमले रख दिए। मैंने आपसे कहा था कि कुरान ने पहले कहा है बैतुल मुकद्दस की तरफ नमाज पढ़ो। कुरान ये कह रहा है कि नहीं कह रहा है? मुकद्दस के ऊपर ये पुरानी बात है, बैतुल मुकद्दस पे आज कोई मुसलमान करके पढ़ेगा तो हराम है। आप बात को तो समझो ना। जब तक ये 3-4 बातें जो कंट्राडिक्शन है उनको आप दूर नहीं करेंगे तो आप कहेंगे कौन सी बात सही है। लेकिन आज कहना है कि बैतुल मुकद्दस की तरफ कुरान और हदीस में ये भी कहा, रसूल ने कहा, एक मरतबा कहा है कद्दू खाओ, दूसरे से मना कर दिया कि तुम कद्दू मत खाओ। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु से उन्होंने मना कर दिया कि खजूर नहीं खाओ, दूसरे से वो खाओ। इसका कंट्राडिक्टी है, इसको आप कैसे साफ करोगे जब तक आप 10 किताबों को नहीं पढ़ोगे? कुरान जो है कोई खेल तमाशा तो गधा उसको पढ़ के जवाब देने लगे। कुरान पढ़ना एक समंदर है, हदीसों को समझना एक समंदर है। अरबी का इल्म जो है मामूली इल्म नहीं है कि तुमने गिट पिट कर ली उसके बाद तुमको आलिम बन के फैसला करने लगे।
अगर इख्तिलाफ है तो हमें कॉन्टेक्स्ट देना, पस मंजर को देखना चाहिए, और पस मंजर को देख के हवाले। लेकिन आज कोई मुसलमान कहता है कि बैतुल मुक़द्दस के नमाज पढ़े, वो बिल्कुल गलत है। आज हमें सिर्फ काबा की तरफ नमाज पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो दूसरी आयत जो नाजिल की गई सूरह बकरा में, उससे कहा गया है कि आज से आपका किबला है मक्का की तरफ, तो हमारा मक्का की, तो आज अगर कोई बराबर से जानता है और ये लगा कि बैतुल मुक़द्दस की तरफ भी देख के नमाज पढ़ सकते, तो कुरान के बारे में इल्म नहीं रखते। जवाब में मैं हवाला देता हूँ, कॉन्टेक्स्ट देता हूँ और तफसीर भी कोट करता हूँ, और जब तक मैं हवाला दे तो लोग को अगर एतराज है तो बोलना चाहिए कुरान की आयत ने, लोग को बोलना चाहिए हदीस में। मैंने कहा कि सही बुखारी की शरह में लिखा हुआ है और हदीस में आता है, सही बुखारी की वॉल्यूम नंबर 4 बुक ऑफ जिहाद हदीस नंबर 2924 कि क्या जो भी जिस पार्ट लेगा, जो भी जंग के कॉन्स्टेंटिनोपल में हिस्सा लेगा, उसको अल्लाह के रसूल ने बशारत दी जन्नत की। और अगर आप देखेंगे शरह में लिखे हाफिज इब्न अस्कलानी, वो कहते हैं कि इस जंग के अंदर जो अमीर था, जो सरदार इसका, वो यजीद था। तो ये कह रहे हाफिज अस्कलानी कि जाकिर जो कहता है यजीद के बारे में, यजीद को दुआ करना अगर कुफ्र है, को कहना चाहिए कि इमाम गजाली भी काफिर है, नऊज़ बिल्लाह। कहना चाहिएगा कि जो सही बुखारी में लिखे गलत है, और ये भी कहने लगेगा कि हाफिज इब्न अस्कलानी, हाफिज इब्न कसानी में गलत किया। ये बहुत लंबी बहस है जिसके ऊपर 2-4 मिनट में और टीवी पर गुफ्तगू नहीं की जा सकती है। इसके लिए सारे उलमा के फैसले हैं, उन सारे उलमा के फतवे हैं, देवबंद का फतवा। मैं कमाल बोल रहा हूँ, मैं जाकिर नायक साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं कमाल बोल रहा हूँ, मैं जाकिर नायक साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि आज जब हिंदुस्तान पे जा रहा है, चंद्रयान भेजा जा रहा है, ये रिसर्च हो रही है कि चांद पे क्या चीजें, उस जमाने में क्या इस आना कि आज से 1400 पहले कौन जन्म में गया था, में गया था, क्या इससे मुसलमानों का विकास नहीं रुकता है? अगर हम इतनी पुरानी बहसों में कौम को और शिया सुन्नी बरेलवी देवबंदी इस पे बहस करें, जन्नत में गया था या जहन्नम में गया था? कुरान में लिखेला है जो पिछले हो चुका है भूल जाओ, अल्लाह ताला आपको नहीं पूछेगा। ये मसला तो शिया लोग ने उठाया। जब मैंने तकरीर में कहा था लास्ट दिसंबर में 2 तारीख को, मैंने वो सवाल को ज्यादा वजन नहीं देने के लिए सवाल को अवॉइड, वो शिया सुन्नी के दरमियान तफर्रुक़ पैदा करने वाला सवाल था, सवाल को अवॉइड करने के लिए मैंने डिटेल में नहीं गया। इन लोग ने इस बात को उठाए, तो आप लोगों जो ऑब्जेक्शन लिए उनको आपको पूछना चाहिए, जब उलमा में इख्तिलाफ है उनने इस बात पे ऑब्जेक्शन क्यों उठाए, तो आप लोग उनसे कहना चाहिए, मुझे नहीं कहना चाहिए। मुझे इस बात में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। ये मेरा वक्त जाया करना है कि मुसलमान के दरमियान बात करना चाहिए, अजीज को दुआ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये तो क्योंकि अल्लाह है कि अगर जो इंसान बुरा है उसके लिए आप दुआ करते तो दुआ कबूल नहीं होंगी। अच्छे इंसान पे आप लानत भेजते, लानत आप पे वापस आ जाएंगी। तो मैंने एहतियातन उन पे लानत नहीं भेजा, लेकिन दुआ किया। अगर मान लो मिसाल के तौर पे वो गलत भी है तो दुआ नहीं पहुंचेंगी, मुझे गुनाह नहीं मिलेगा। लेकिन अच्छे इंसान पे जो कोई मुसलमान या जो कोई इंसान, अल्लाह के रसूल की हदीस है कि लानत फिर से उन पे आ जाएंगी। तो आप देखना चाहिए कि मैं तफर्रुक़ चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ इत्तिहाद, यूनिटी। आई एम फॉर यूनिटी। आप जितने तकरीर, कभी भी मैं डिसयूनिटी की बात किया ही नहीं। ये लोग मेरे जवाब को तोड़ मोड़ के लेते, लेकिन बिल्कुल आपने सही फरमाया कि मुसलमान में इख्तिलाफ है, इख्तिलाफ है इख्तिलाफ है और हैगा, लेकिन इख्तिलाफ को इतना बढ़ाव करके सिर्फ मुझे चुनना, आप अगर हिम्मत है, जो इंसान हक पे ये कहना चाहिए कि सारे लोग जो यजीद को दुआ कर गजाली नऊज़ बिल्लाह वो भी काफिर है, सही बुखारी में जो हदीस है जिसने शरह लिखी हाफिज इब्न अस्कलानी वो भी काफिर है, दम है तो ये बोलो उनको। इन कोई भी कभी नहीं कहेगा, ये मैं भी नहीं कहता हूं कि कहना चाहिए, क्योंकि इन लोग खुसूसन मुझे पिक कर रहे, मुझे टारगेट कर रहे। इससे मालूम पड़ता है ये लोग बुज़दिल है। अगर सही मुसलमान है तो उन पे आके कहना चाहिए, जो भी यजीद की तारीफ करता है, चाहे इमाम गजाली हो, चाहे डॉक्टर ज़ाकिर हो, चाहे हाफिज इब्न अस्कलानी हो, और ये फतवे है मेरे पास देवबंद कि मैं मुंह नहीं देता हूं, देवबंद के फतवे है मेरे पास, नदवा का फतवा है, जमात इस्लामी के अमीर का फतवा है, मेरे पास अहले हदीस का फतवा है कि इसमें इख्तिलाफ है, लेकिन अगर आप दुआ करेंगे, रहीमुल्लाह कहेंगे यजीद का, तो इसमें कोई गुनाह नहीं है। कुछ फतवे कहते हैं कि मुस्तहब है कहना, तो मैं आलिमों की बात मान रहा हूं, तो ये बाकी लोग आलिमों के खिलाफ जा रहे हैं। तो अगर इनमें हिम्मत है, सड़क लगाए के ये सब उलमा गलत कह रहे हैं, खुसूसन एक आदमी को पकड़ना, और क्योंकि वो लोग में मैं चाहता हूं मुसलमान एक हो, ना ही मुसलमान हिंदू सिख ईसाई मुसलमान सब एक हो, तो आप ये एकता के ऊपर ये जो मेरा मिशन है एकता का, उसके ऊपर चोट पहुंचा रहे। इंशाअल्लाह अल्लाह मेरे साथ रहेगा और मैं हमेशा हक की बात कहूंगा,
اور یہ دیکھنا چاہیے کہ لوگ کو ساتھ لینا چاہیے, تفرق پیدا نہیں کرنا چاہیے. یہ ایشو میں ہی اٹھایا, کچھ لوگ نے جو پاکستان سے ای میل بھیجے وہ لوگ نے ایشو اٹھایا, بعد میں بمبئی کے شیعہ لوگ نے اٹھایا. تو اب ان سے پوچھیے کہ کیوں جو یونٹی کے خلاف ہے. اگر میں شیعہ کے بارے میں بھی جانتا ہوں, لیکن کبھی بھی شیعہ کے خلاف میں نے بات نہیں کیا. اگر میں کہوں کہ شیعہ کے خلاف کیا کیا فتوے ہیں تو لوگ میں یہ ہو جائیں گے, ظاہر ہو جائے گا. میں جانتا ہوں, میں شیعہ کی کتاب پڑھ چکا ہوں, ناج البلاغ پڑھ چکا ہوں, کافی پڑھ چکا ہوں, میں اصول کافی. اس کے اگر میں حوالہ دینے لگوں گا تو لوگ کو بھاری پڑ, اور میں دینا بھی نہیں چاہتا ہوں, کیونکہ یہ اگر میں حوالہ دینے لگوں گا تو شیعہ لوگ کو مشکل ہو جائے گا. میں ہمیشہ بات کرتا ہوں یونٹی کی. اور یہ سوال جو غیر مسلم نے پوچھا تھا میرے کانفرنس میں لاسٹ ٹائم, یہ کبھی بھی کسی بھی گروپ کے خلاف پبلک میں نہیں کہا, نام لے کے کبھی بھی نہیں کہا, اور کہنا بھی نہیں چاہتا ہوں. میں یونٹی کے ساتھ ہوں. تو یہ لوگ جو ایشو کو بڑھا رہے, 1400 سال گزر گئے, قرآن کی آیتیں جو ہو چکا پہلے اس کو بھول جاؤ. اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کیا صحیح تھا کیا غلط تھا. آج 1400 سال بعد اس کرنا چاہیے. میں بالکل خلاف ہوں. جی بہت بہت شکریہ ذاکر نائک صاحب ہم سے بات کرنے کے لیے, اپنا سمے دینے کے لیے. مفتی صاحب آپ کا بھی, دونوں کا بہت بہت دھنیہ واد اپنی رائے کو ہمارے سامنے رکھنے کے لیے. کمال آپ ہمارے ساتھ ابھی بھی بنے ہوئے ہیں, دونوں اپنا نظریہ آگے رکھ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں میرے بیانوں کو توڑا مروڑا گیا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ قرآن کی کو اس طرح سے کیسے سمجھ سکتے ہیں, اور شاید آپ اپنے بیانوں سے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں. کیا سار نکل کر آتا ہے اس پوری بحث کا؟ دیکھیے دراصل کیا ہے کہ مسلمانوں میں جو الگ الگ فرقے ہیں ان میں دھرم کو لے کے کسی پلیٹ فارم پہ اگر کوئی ایکیڈمک بحث کی گنجائش ہے تو وہ نہیں ہو رہی ہے. کہ جو فرقوں میں مت بھید ہے ان باتوں کو ساروجنک طور پہ لوگ اس کو کہتے ہیں. ذاکر نائک صاحب بھی اپنے بھاشنوں میں اسی طرح کی بات کہتے ہیں, اور ذاکر نائک صاحب یہی بات نہیں ہے بلکہ وہ بہت سارے ہندو دھرم گرنتھوں کو کوٹ کر کے یہ ثابت کرتے ہیں کہ ویدوں میں بھی ایکیشور واد کی بات کہی گئی ہے, اور ہندو دھرم گرنتھوں میں بھی بتایا گیا ہے کہ کوئی ایک ایش دوت ہوگا جو پروفیٹ محمد. تو کی اپنی وچار دھارا ہے, لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب آپ اپدھارا کو اپنے کوئی لمیٹڈ سرکل کے بیچ میں بات چیت کرتے ہیں, اپنے پریوار میں اپنے دوستوں کے بیچ میں بات کرتے ہیں تو اس سے وواد نہیں ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کسی ٹی وی چینل کے اوپر یا کسی شہر میں کوئی بہت بڑی اسمبلی کر کے جس میں ہر سمپردائے, ہر سمودائے, ہر دھرم کے لوگ ہوں کوئی ایسی بات کہیں گے تو آپ کی وچاردھارا سے جو لوگ سہمت نہیں ہیں, کئی ایسے مدعے جن کے اوپر بہت زیادہ وواد ہوتے رہے ہیں, جیسے محرم کا مدعا ہے جس میں امام حسین اور ان کے 72 ساتھی شہید ہوئے کربلا میں. تو جس شاسک یزید نے اپنی فوجیں بھیجی تھیں, شیعہ لوگ اور بریلوی مسلمان اس کو برا سمجھتے ہیں. ان کے بارے میں کچھ تعریف کی بات کی انہوں نے, ان کے اوپر رحم کرنے کی بات کی, وہ لوگ بھڑک گئے. تو ساروجنک روپ سے یہ بولنے سے دونوں طرف سے یہ وواد بڑھتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا کمال اس تمام جانکاری کے لیے. لیکن اس سب میں جو موٹی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف فتویٰ جاری ہوا ہے اور اب وہ لکھنؤ میں وہ لیکچر نہیں دے سکتے جو وہ دینے چاہیے. فی الحال جی خوش آمدید دوستو, امید کرتا ہوں ویڈیو آپ نے پوری دیکھی ہوگی اور آپ کو پسند بھی آئی ہوگی. دیکھو دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جو کبھی کبھی ایک بات کر لیتے ہیں تو جس کی وجہ سے ایک بہت بڑی کنٹروورسی بن جاتی ہے. پھر بعض لوگ کچھ کہتے ہیں, بعض لوگ کچھ کہتے ہیں, تو ان میں سے ڈاکٹر ذاکر نائک بھی ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک بلا شبہ ایک بہت ہی زبردست آدمی ہے. جس طرح کے ویڈیوز ان کے آتے ہیں, جس طرح کے سوالات ان سے کیے جاتے ہیں, اور پھر جس طرح سے لاجیکل جوابات وہ دیتے ہیں, تو میرے خیال سے یہ بہت ہی زبردست کام ہے جو وہ کر رہے ہیں. لیکن بعض دفعہ ڈاکٹر ذاکر نائک بھی ایسی باتیں کر لیتے ہیں کہ جس کا پھر بعد میں ان کو جواب دینا پڑ رہا ہوتا ہے. جیسے اگر آپ یزید کی بات دیکھ لیں, ابھی جو کہ محرم کا مہینہ شروع ہے, اور محرم الحرام تاریخ کے اعتبار سے بھی ایک بہت ہی اہم مہینہ قرار دیا جاتا ہے, کیونکہ اس میں جو پہلا محرم ہے یعنی آج کا دن یکم محرم الحرام, تو یکم محرم کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ دوم ان کی شہادت ہوئی تھی. تو اسی طرح محرم الحرام میں جو ہے نا کربلا کے واقعات ہوئے تھے, جن میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پوتے ان کو شہید کر دیا گیا تھا, حسین رضی اللہ عنہ کو. اب ان کو کس نے شہید کیا, شمر کون تھا, یزید کون تھا, اور کس بات پر جو ہے نا جھگڑا ہو رہا تھا وغیرہ, تو یہ تاریخ میں ایک بہت بڑا حصہ رکھتی ہے. اگر آپ کو ان کے بارے میں جاننا ہے تو صحیح حدیث کی طرف آپ کو جانا ہوگا. اس میں بالکل پوری بات واضح ہے, پوری بات وضاحت کے ساتھ کی گئی ہے کہ کس طرح حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا اور کیا وجوہات تھی کہ جن کی وجہ سے لڑائی جھگڑے ہوئے.
بہرحال ان کا جو واقعہ ہے وہ بہت ہی بڑا ہے، ان کو یہاں پر ذکر کرنا میں مناسب نہیں سمجھتا، اور نہ ہی اتنا ٹائم ہے کہ ان کو میں یہاں پر ذکر کر سکوں۔ لیکن اگر آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کی اس گفتگو کو سنیں تو انہوں نے کہا ہے کہ میں یزید کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، اس کے بارے میں اگر میں رحمہ اللہ کہہ سکوں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ علماء دیوبند کا بھی فتویٰ ہے، اسی طرح اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بھی ہے، اور اسی طرح امام غزالی رحمہ اللہ چونکہ بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، اور ان کی کتابیں اور اسی طرح ان کی بہت ساری کتابیں ہیں جن سے بہت سے لوگ استفادہ حاصل کرتے ہیں اور مفیدات حاصل کرتے ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے کہ یزید کو آپ رحمہ اللہ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن جب ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ بیان دیے تو اس کے بعد جو ہے نا بہت سارے لوگوں کا رخ ڈاکٹر ذاکر نائک کی طرف ہوا اور کہا کہ آپ نے یزید کی دفاع کیوں کی ہے۔ تو میں آپ لوگوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر یزید کے بارے میں کوئی برا بھلا کہے یا جس طرح لوگ کمنٹس میں گالیاں دیتے ہیں تو ان سے میری ایک عاجزانہ درخواست ہے کہ ایک بات کی تحقیق جب تک نہ ہو، جب تک آپ کو صحیح معلومات نہ ہو تو اس کے بارے میں اپنی زبان کو قابو میں رکھیں۔ اگر آپ یزید کی بات کرتے ہیں تو یزید چونکہ صحابی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا تھا، مسلمان تھا، تو اس کے بارے میں ایسے غلیظ الفاظ استعمال کرنا جس طرح لوگ کرتے ہیں یہ بالکل بھی جائز نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کی مثال ستاروں کی طرح ہے، اگر آپ کسی ایک کو بھی فالو کریں گے، کسی ایک کے بھی تعاقب کریں گے تو آپ ہدایت پائیں گے۔ رہی بات یزید کی تو یزید نے جو ہے نا حضرت امام حسین کو قتل نہیں کیا، بلکہ یہ اس کے فوج کے اندر ایک اندرونی سازش ہوئی جس میں یہودی شریک تھے، یہودیوں کی ملی بھگت سے یہ سازش کی گئی اور پھر انہی کے ذریعے سے حضرت امام حسین کو شہید کر دیا گیا، اور پھر ان سب کا ملبہ جو ہے نا یزید پر ڈال دیا گیا۔ تو یزید کے بارے میں ایسی بات کرنا کہ وہ ظالم تھا یا وہ تھا، تو اس کے بارے میں یہ بہت ہی حساس مسئلہ ہے، اس کے بارے میں زبان درازی کرنا بالکل بھی ٹھیک نہیں۔ واللہ عالم، اللہ خوب جانتے ہیں کہ اس میں کون شریک تھا کون نہیں تھا، لیکن بظاہر ایک صحابی یا صحابی کو یا صحابی کے بیٹے کو برا بھلا کہنا یہ ہمارے لیے بالکل بھی جائز نہیں۔ اگر کچھ لوگ کمنٹ سیکشن میں غلط باتیں بتاتے ہیں یا کچھ اور کرتے ہیں تو ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، اور نہ ہی ہم اس بات پر زور دیتے ہیں کہ کوئی ان کو گالیاں دے، بلکہ میں آپ سب لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ یزید کے بارے میں اور اسی طرح جو صحابی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہے ان کے بارے میں خدا را کوئی غلط الفاظ استعمال نہ کرے، یہ ان کے آپس کا معاملہ ہے اور اللہ تعالیٰ خوب انصاف کرنے والا ہے۔ اگر آپ لوگ گالیاں دیتے ہیں تو پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہے نا وہ بھی خلیفہ رہے، انہوں نے تو کبھی ایسی کوئی بات نہیں کہ ان کے بارے میں، نہ ہی ان کے پیروکاروں نے کبھی ایسی بات کی، تو خدا را ایسی باتوں سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ اور یہاں پر ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنی اس بات کی وضاحت کر دی کہ میں امام حسین کے قاتلوں پر لعنت بھیجتا ہوں۔ بالکل قاتلوں پر ہم سب لعنت بھیجتے ہیں کہ قاتل کون تھے وہاں پر، تو قاتلوں پر آپ لعنت بھیج سکتے ہیں، لیکن آپ کو یہ پکا علم نہیں کہ یزید ہی اس کا قاتل تھا، کیونکہ یزید تو جو ہے نا وہ تو اس وقت ناظم تھا، جبکہ اس کے بارے میں عبداللہ ابن زیاد کے بارے میں یہ اقوال ہے کہ اس نے قتل کیا، بعض لوگ کچھ کہتے ہیں بعض لوگ کچھ، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ ملی بھگت اور ایک سازش کے تحت جو ہے نا حضرت امام حسین کو قتل کر دیا گیا۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔